नमस्कार दोस्तों, रॉयल एजुकेशन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे सबसे माफ़ी चाहता हूँ। पिछले 4-5 दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पाई। कुछ कारण थे जिसकी वजह से गैप आ गया, लेकिन अब हम वापस पूरी तैयारी के साथ पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। आज से हम एक नया और महत्वपूर्ण विषय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जैन धर्म। ये विषय न सिर्फ परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है बल्कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए भी बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बिना समय गंवाए जैन धर्म की इस नई यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो देखिए जैन धर्म। जैन धर्म का इंट्रोडक्शन। अब देखिए जैन धर्म का इंट्रोडक्शन में देखेंगे इनके फाउंडर कौन थे। ठीक है, तो जैन धर्म के फाउंडर कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म के फाउंडर किसको माना जाता है? ऋषभदेव को, जो कौन से तीर्थंकर थे? प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, इनका सिंबल माना जाता है बुल, है ना। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर कौन थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो कौन थे? ऋषभदेव। फिर देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। इनका सिंबल क्या था? स्नेक यानी सांप, जो बनारस के थे। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, इनकी माता का नाम था क्या था? प्रभावती। ठीक है, अब देखिए हमने जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के बारे में देखा, उसके बाद में डायरेक्ट 23वें तीर्थंकर के बारे में देखा। ठीक है, बीच के इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे हमारे लिए, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन्हीं तीर्थंकर के बारे में देखेंगे ना। तो सबसे हमने पहले क्या देखा था? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव के बारे में देखा था, जिनका सिंबल क्या था? बोला ना। फिर 23वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? ये भी पूछा जाता है, तो कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जिनका सिंबल क्या था? स्नेक। ठीक है, खा के रहने वाले थे, बनारस के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, माता कौन थी इनकी? प्रभावती इनकी माता का नाम था। ऐसा माना जाता है कि जैन मठों की स्थापना इनके समय में ही हुई थी। ठीक है, अगर पूछे एग्जाम में कि जैन मठों की स्थापना किसके समय में हुई थी, तो पार्श्वनाथ के समय में। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो जैन मठ थे उनकी स्थापना किसके समय हुई थी? पार्श्वनाथ के समय ही हुई थी। ध्यान रखना, जो पार्श्वनाथ ने 4 व्रत दिए थे। ठीक है, देखिए वो 4 व्रत कौन कौन से जो पार्श्वनाथ ने दिए थे? तो पहला तो कौन सा है? सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्त्य और चौथा परिग्रह। ठीक है, ध्यान रखना। तो 4 व्रत किसने दिए? पार्श्वनाथ ने दिए थे। और 5वां व्रत है जो महावीर स्वामी ने ऐड किया था, कौन सा किया था? ब्रह्मचर्य। तो ध्यान रखना, तो 4 व्रत थे वो किसके थे? पार्श्वनाथ के थे। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, परिग्रह। अब देखिए महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। इनको जिन बोला जाता है, जिनका मतलब होता है विजेता। किन पर? इंद्रियों पर। ठीक है, जो इंद्रिय होती है उन पर विजय प्राप्त करने वालों को बोला जाता है जिन। ठीक है, तो महावीर स्वामी को भी जिन की उपाधि थी, यानी विजेता बोला जाता है। किन पर? इंद्रियों पर विजय के कारण इनको जिन बोला जाता है। ठीक है, निर्ग्रंथ है यानी बंधन रहित। ठीक है, सिंबल क्या था इनका? लोयन था। ध्यान रखना, तो महावीर स्वामी का सिंबल क्या था? लोयन था। अब देखिए इनका जन्म कब हुआ था महावीर स्वामी का? तो महावीर स्वामी का जन्म होता है 540 BC में, कुंडलग्राम वैशाली में इनका जन्म होता है। अब देखिए इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ध्यान रखना, ठीक है। सिद्धार्थ नाम हम पहले भी पढ़े थे। सिद्धार्थ किसका नाम था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, तो इनके पिता कौन थे? महावीर स्वामी के पिता कौन थे? सिद्धार्थ है। माता कौन थी? त्रिशला थी। इनके वाइफ का नाम क्या था? यशोदा। ठीक है, और इनकी डॉटर थी जिनका नाम क्या था? प्रियदर्शनी। ठीक है, इनके दामाद कौन थे? जमाली। ध्यान रखना, इनके दामाद कौन थे? जमाली। 30 वर्ष की एज में इन्होंने क्या कर दिया था? गृह त्याग कर दिया था। ध्यान रखना, ठीक है। किसने? महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की एज में क्या करता है? गृह त्याग देते हैं। ठीक है, उसके बाद में इनको एक ज्ञान की प्राप्ति होती है। 42 साल की एज में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसको केवल यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है 42 साल की एज में। अब देखिए ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो कौन सी नदी के किनारे? ध्यान रखना, राजूफलिका रिवर के तट पर शाल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, राजूफलिका रिवर के पास में। ठीक है, गांव का नाम क्या था? जम्मू का गांव में। ठीक है, और प्रथम उपदेश ये कहाँ देते हैं? राजगिरी में प्रथम उपदेश देते हैं महावीर स्वामी। कहाँ देते हैं प्रथम उपदेश? राजगिरी में। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? पावापुर में इनकी मृत्यु होती है 468 BC में। और जन्म कब हुआ था? 540 BC में। मृत्यु कब होती है? 468 BC में पावापुर में। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? राजूफलिका रिवर के अंदर और साल वृक्ष के नीचे। अब देखिए जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन से हैं उनको देखते हैं ना। तो कौन कौन से महाव्रत? 5 सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। जिसमें से 4 किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, तीनों किसने दिए थे? तो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के पार्श्वनाथ, उन्होंने दिए थे। और जो 5वें किसने ऐड किया था? महावीर स्वामी ने। ध्यान रखना, ठीक है। अब सत्य का मतलब तो क्या होता है? झूठ नहीं बोलना। सत्य का मतलब क्या होता है? झूठ नहीं बोलना।
अहिंसा का मतलब क्या होता है? हिंसा ना करना। अहिंसा का मतलब क्या है? हिंसा ना करना। अस्त्य का मतलब होता है चोरी ना करना। एक परिग्रह यानी धन का संचय नहीं करना। और ब्रह्मचार्य का मतलब होता है स्वयं के प्रति आकर्षणीय वासना से मुक्ति प्राप्त कर लेना। ठीक है, ये ब्रह्मचार्य का मतलब होता है। अब देखिए वासना क्या होती है ना, वासना होती है दूसरे जीव वस्तु के प्रति आकर्षण। ठीक है, ब्रह्मचार्य का मतलब होता है स्वयं के प्रति जो आकर्षणीय वासना उससे मुक्ति पा लेना। और वासना का मतलब होता है दूसरे किसी जीव या वस्तु के प्रति जो आकर्षण होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं वासना। ठीक है, अब देखिए 5 महाव्रत, ये तो पता ही आपको, अभी बताया था कि साहित्य, अहिंसा, अस्त्य, परिग्रह किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने दिए थे। और अंतिम जो 5वां महाव्रत जोड़ा गया था ब्रह्मचार्य, वो किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ठीक है, अब देखिए जैन धर्म के 3 फाउंडर पिलर कौन कौन से हैं वो देखते हैं। जैन धर्म के 3 फाउंडर पिलर कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। अब देखिए जैन धर्म के आधारभूत सिद्धांत 3 है, अहिंसा, अपरिग्रह, और तीसरा है सद्भाव या अनेकांतवाद। अब देखिए सद्भाव, अहिंसा और अपरिग्रह का मतलब तो हमने देख लिया था। अहिंसा का मतलब तो क्या होता है? हिंसा ना करना। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? धन का संचय ना करना। अब देखिए सद्भाव का सिद्धांत या अनेकांतवाद का सिद्धांत क्या होता है? इसका मतलब है कि दृष्टिकोण की भिन्नता, है ना। सद्भाव अनेकांत का मतलब जो दृष्टिकोण है, जो उसकी भिन्नता के कारण प्रत्येक ज्ञान को अलग अलग स्वरूपों से व्यक्त किया सकता है। ठीक है, फिर आते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो जैन धर्म के 3 रत्न हैं। कौन कौन से त्रिरत्न? सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म। ठीक है, ऐसा हम किस में देखे थे? बौद्ध धर्म में। कौन सा मार्ग देखे? अष्टांगिक मार्ग, जिसमें से 8 मार्ग दिए थे। अष्टांगिक मार्ग देखे थे, उसमें से 3 भी शामिल थे अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, तो त्रिरत्न कौन से जैन धर्म में? सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म। ठीक है, अब देखिए अनिश्वरवाद का कॉन्सेप्ट क्या है? अनिश्वरवाद का कॉन्सेप्ट ये कि भगवान को नहीं मानना। ठीक है, जैसे हम देखे थे ना कि बौद्ध धर्म भी क्या करता? भगवान को नकारता था, भगवान को नहीं मानता था। वैसे क्या होता है? जैन धर्म वो भी भगवान को नहीं मानता है, ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है ना, आत्मा को मानता है। ध्यान रखना, हम देखे थे इनमें दोनों में डिफरेंस देखना, कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, बुद्ध धर्म में देखे तो बौद्ध धर्म में क्या था? आत्मा को नहीं मान रहे थे, किसको? आत्मा को नहीं मान रहे थे। पर ये जो जैन धर्म है वो क्या करता है? आत्मा पे विश्वास करता है, आत्मा को मानता है ना। ये पुनर्जन्म पे पुनर्जन्म को मानता है कि पुनर्जन्म भी होता है, ये भी हम देखे थे कि बौद्ध धर्म भी क्या पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। ठीक है, पर पुनर्जन्म के कारण वो क्या उनका कारण क्या था? पुनर्जन्म के कारण बौद्ध धर्म का चेतना, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, तो वो पुनर्जन्म के कारण क्या मानते हैं? कि चेतना के कारण पुनर्जन्म होता है। लेकिन जो जैन धर्म वो किसके कारण मानता है? सौल यानी आत्मा के कारण पुनर्जन्म होता है, ये मानता है। ठीक है, ये वेदों को नकारते हैं, वेदों का सार मानते हैं ना, ये सिमिलरिटी ध्यान रखना। ठीक है, जो बौद्ध धर्म था वो भी वेदों को नकार रहे थे, वेदों का सार को एक्सेप्ट कर रहे थे, ध्यान रखना। ठीक है, इनका कहना है कि नेचर नेचुरल रूल से संचालित होती है ना, जो प्रकृति है प्रकृति के नियमों से संचालित होती है, और इसमें निरंतर उत्थान व पतन चलता रहता है। अब देखिए इनके में निर्वाण या मोक्ष का मतलब क्या होता है ना। निर्वाण या मोक्ष का मतलब क्या? सांसारिक बंधन से मुक्ति। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ हो गई, भौतिक चीज़ हो गई, है ना, द्रव्य हो गया, कुछ भी द्रव्य मैटर जैसे कोई चीज़, उनसे मुक्ति है ना। और जो लिविंग है, जीव है, उनसे भी मुक्ति है ना, उनसे मुक्ति पा जाने क्या होता है? निर्वाण या मोक्ष का प्राप्त कर लेना। ठीक है, यानी सांसारिक बंधन से मुक्ति को मानते हैं, किसमें? जैन धर्म में। अब देखिए हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म में डिफरेंस देखेंगे। तो पहले समानता देख लेते हैं, समानता क्या क्या है, उसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे। देखिए जैन धर्म वर्सेस बुद्धिज्म क्या क्या समानता थी, है ना। तो ध्यान रखना, पहली समानता थी कि दोनों रिलीजन कैसे थे? क्षत्रियों के द्वारा स्थापित है ना, क्षत्रियों के द्वारा। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध थे, महावीर स्वामी थे, दोनों कैसे थे? क्षत्रिय थे। तो दोनों धर्म किसके द्वारा स्थापित थे? क्षत्रियों के द्वारा। दोनों रिलीजन ने वुमेन व दलित की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया। ठीक है, जैन धर्म ने भी और बुद्ध धर्म दोनों ने क्या किया? दलितों की और वुमेन्स की स्थिति में क्या? काफ़ी सुधार किया। ठीक है, दोनों धर्म भगवान व वेदों को नहीं मानते हैं ना, देखे थे ना दोनों धर्म क्या होता है? भगवान व वेदों को नहीं मानते हैं, यानी दोनों धर्म के नास्तिक है ना, ईश्वर को नहीं मानते हैं ना, ईश्वर को नकारते हैं। ठीक है, दोनों धर्म आडंबर व कर्म कांडों का विरोध करते हैं ना। ठीक है, दोनों धर्म में क्या? ना तो आडंबर है, ना ही कर्म कांड, दोनों का विरोध करते हैं। दोनों धर्म सत्य व अहिंसा पर जोर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? दोनों धर्म सत्य व जोर देते हैं। दोनों धर्म पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं। ठीक है, देखे थे ना, दोनों धर्म पुनर्जन्म को यकीन करते हैं कि पुनर्जन्म होता है। लेकिन जो बुद्ध धर्म है पुनर्जन्म के कारण क्या मानते? चेतना को। ठीक है, और जो जैन धर्म है वो पुनर्जन्म के कारण क्या मानते हैं? आत्मा को। ठीक है, दोनों धर्म सुख सुविधाओं से दूरी की बात करते हैं ना। जैन धर्म बुद्धिज्म दोनों क्या करते हैं?
सुख सुविधाओं से, भौतिक सुख सुविधा से दूर रहने की बात करते हैं। अब देखिए जैन धर्म और बुद्धिज्म के बीच में, जैनिज्म और बुद्धिज्म के बीच क्या क्या विशेषता है, क्या क्या डिफरेंस है, उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए डिफरेंस क्या क्या है। निर्वाण। अब देखिए जैन धर्म, उसमें निर्वाण का मतलब तो क्या होता है, सांसारिक बंधन से मुक्ति। ठीक है, तो सांसारिक बंधन है ना, जो भी द्रव्य हैं, जो भी मैटर हैं, उन चीज़ों से ना, भौतिक जो जीव है, लिविंग है ना, लिविंग जीव है, ठीक है, उनसे क्या मुक्ति है ना, निर्वाण को प्राप्त कर जाना, वही निर्वाण है। सांसारिक बंधन से मुक्ति है ना, ये किसी के प्रति आकर्षण है ना, उससे मुक्ति हो जाना है क्या, निर्वाण। ठीक है, अब बुद्धिज्म क्या मानता है, निर्वाण का मतलब क्या है, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति। ठीक है, बुद्धिज्म के अनुसार क्या है, निर्वाण क्या है, तो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाना है क्या है, निर्वाण। ठीक है, एक डिफरेंस ये देखे थे, इसमें रिवर्तन, पुनर्जन्म का कारण क्या मानते हैं, शोल है ना, आत्मा। ठीक है, ध्यान रखना, इससे जैन धर्म में। ठीक है, जबकि बुद्धिज्म बौद्ध धर्म, उसमें रिवर्त का कारण या पुनर्जन्म का कारण क्या है, चेतना है ना, कॉन्शियस। ठीक है, जो जैन धर्म है वो अहिंसा पर अत्यधिक जोर देते हैं ना, जो जैन धर्म क्या, अहिंसा बहुत ज़्यादा जोर देंगे ना, खेती बाड़ी करने से मना कर देंगे, कृषि से ना, ताकि मतलब कृषि में जो हल वगैरह चलाते हैं उसमें है ना, जीव जंतु वहाँ पर छोटे कीड़े मकोड़े, उनकी मृत्यु हो जाती है ना, तो इसमें ये इतना तक अहिंसा पर जोर देंगे। ठीक है, जबकि जो बुद्ध धर्म है वह अहिंसा पर कैसे होता है, मध्यम जोर देता है ना, इतना ज़्यादा जोर नहीं, अहिंसा पर मध्यम जोर देता है। ठीक है, भाषा कौन सी है, प्राकृत, किसकी, जैन धर्म की। ठीक है, तो जैन धर्म की भाषा कौन सी है, प्राकृत, जबकि बुद्धिज्म की भाषा क्या थी, पाली थी। ठीक है, निर्वाण प्राप्ति के लिए कठोर मार्ग बताते हैं, ये निर्वाण प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग बनाते हैं। ध्यान, जैन धर्म उसमें निर्माण की प्राप्ति के लिए कठोर मार्ग है, जबकि जो बुद्ध धर्म है, बुद्धिज्म, उसका निर्माण की प्राप्ति के लिए कैसा है, मध्यम मार्ग है। ठीक है, एक पद्धति है उस भी देख लेते हैं। जैन धर्म में एक पद्धति थी जिसका नाम क्या है, संलेखना। ठीक है, संलेखना का मतलब होता है सत प्लस लेखना। सत का मतलब अच्छाई का, लेखा जोखा। ठीक है, इसका संलेखना का मतलब सत प्लस लेखना, यानी अच्छाई का लेखा जोखा। अब देखिए संलेखना का मतलब क्या होता है, ये एक पद्धति होती है जिसमें जीवन के अंतिम समय में उपवास के द्वारा प्राण त्यागना। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जब किसी की मृत्यु का टाइम आ जाता है ना, 2-4 साल मतलब बाकी रह रहे हैं कि हाँ मरने में, ठीक है, तो क्या करते हैं उस टाइम में, जीवन के जो अंतिम समय में क्या, उपवास है ना, ठीक है, उपवास ग्रहण करके जीवन के अंतिम समय में क्या, उपवास के द्वारा अपने प्राण त्याग देते हैं। ठीक है, इस संलेखना पद्धति ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किसने अपनाए थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अब देखिए एक और पद्धति चलती है जिसका नाम है संतरा। संतरा भी इसी टाइप की पद्धति है। देखिए जब व्यक्ति को ये लगने लगे कि उसका अंत समय आ गया है, तो वह एकांतवास ग्रहण कर ले, वे खाना पीना छोड़ दे, इसको बोलते हैं संतारा। ठीक है, संतारा संलेखना एक जैसी है। अब अगर पूछे कि संलेखना पद्धति के द्वारा पहले किसने वो किया था, तो कौन थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, संलेखना पद्धति द्वारा। ठीक है, संतारा क्या है, जब व्यक्ति को ये लगने लगे कि वे उसका अंतिम समय आ गया है, तो वह एकांतवास ग्रहण कर ले, वे खाना पीना छोड़ दे। अब देखिए जैन संगति है ना, ठीक है, कितनी जैन संगति आयोजित हुई थी, कहाँ हुई थी। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो प्रथम जैन संगति है ना, प्रथम जैन संगति का आयोजन होता है 320 ईस्वी में ना। पहले इसका ना पाटलिपुत्र, ध्यान रखना पाटलिपुत्र, जिसको वर्तमान में पटना भी जो बिहार की राजधानी है। ठीक है, तो प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ होता है, पाटलिपुत्र में। इसके चेयरमैन कौन थे, ठीक है, तो इसके चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे, स्तुरभद्र। ठीक है, संरक्षक कौन थे, तो प्रथम जैन संगति का जो संरक्षण किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अब ध्यान रखा जो प्रथम जैन संगति है उसमें क्या होता है, जैन धर्म का विभाजन हो जाता है। ठीक है, 2 पार्ट में जैन धर्म क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, किस किस में, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, तो जैन धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर कौन होते हैं, जो व्हाइट क्लॉथ पहनते हैं, जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, वो तो श्वेतांबर रहता है। स्वतंत्र लोग कैसे थे, लिबरल है ना, उदारवादी लोग थे। ठीक है, पर दिगंबर कौन रहते हैं, जो नंगे रहते हैं। ठीक है, दिगंबर। ठीक है, और कैसे लोग थे, ये रूढ़िवादी लोग थे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो श्वेतांबर तो क्या थे, उदार लोग थे। यानी उदार का मतलब होता है कि जो मतलब जैन धर्म में जो भी चीज़ें दी गई हैं, जो भी उनका है ना, जो भी उनके नियम है, उनका पालन तो करेंगे, पर ठीक है, पर उनको एक आधुनिक दृष्टि से देखते हुए उसमें थोड़ा तोड़ मरोड़ कर आज की जो वर्तमान प्रणाली है ना, उसके हिसाब से उसको मैनेज करते हुए ये क्या करेंगे, इस व्यवस्था को अपनाएंगे। जब ये दिगंबर क्या करेंगे, रूढ़िवादी लोग थे, जैसे जैसे जो भी पहले जैन धर्म में जो भी अनुपालना करने के लिए बोला गया, वैसे वैसे इनको उसी हिसाब से एज इट इज क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये दिगंबर कैसे थे, रूढ़िवादी लोग थे। ठीक है, तो प्रथम जैन संगति में क्या होता है, जैन धर्म का विभाजन हो जाता है श्वेतांबर और दिगंबर। अब आती है द्वितीय जैन संगति है ना। अब द्वितीय जो जैन संगति है वो 512 AD में होती है। ध्यान रखना, BC में नहीं, AD में ध्यान रखना। ठीक है, 512 AD में। ठीक है, यानी ईस्वी में। ठीक है, पहले से कौन सा है, वैशाली गुजरात में इसका आयोजन होता है। इनके चेयरमैन कौन थे, देवर्षि। ठीक है, ध्यान रखना, चेयरमैन कौन थे, देवर्षि। ठीक है, संरक्षक कौन था इसका, भानुगुप्त है।
वो इस जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन हुआ था। किसमें? द्वितीय बौद्ध संगति में, सॉरी द्वितीय जैन संगति में, ठीक है। तो द्वितीय जैन संगति उसमें क्या होता है, जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन किया जाता है, ठीक है। देखिए नोट करके एक फैक्ट लिखा गया है, उसमें देखिए क्या लिखा है। गंग वंश के राजा थे जिनका नाम था राजवल चतुर्थ, उनके एक मंत्री थे जिनका नाम था चामुंडायन, ठीक है। तो 974 AD के आसपास में श्रवण बेलगोला में, जो कर्नाटक में, वहाँ पे एक गोमतेश्वर की स्टैचू बनवाई थी, जहाँ हर साल 12 साल में इनका महामस्तिकाभिषेक होता है, ध्यान रखना, जहाँ हर 12 साल में इनका महामस्तिकावेश होता है, ठीक है। गोमतेश्वर की स्टैचू बनवाई थी किसने? गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मिनिस्टर कौन थे? चामुंडायन। 974 AD कहाँ पे? कर्नाटक में श्रवण गोलमेला जगह पे किसकी? गोमतेश्वर की स्टैचू बनवाई थी। अब देखिए जैन धर्म के पतन के कारण क्या क्या पतन के कारण जैन धर्म का क्या राजन रहा कि जैन धर्म का धीरे धीरे पतन होने लगा। तो सबसे पहले तो क्या हो गया? कठोर नियम, ठीक है। जैन धर्म में बहुत ज़्यादा कठोर नियम थे ना, तो लोगों ने इसको छोड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर अगला रीजन था कि अहिंसा पर अत्यधिक जोर देते थे ना, अहिंसा पर अत्यधिक मात्रा में जोर देते थे, बहुत ज़्यादा जोर देते थे, ठीक है। जैन धर्म के दर्शन का कठिन होना, ठीक है, जो जैन धर्म है ना उसका दर्शन भी कठिन था, ठीक है। सामान्य व्यक्ति इसको समझ ही नहीं पाता था। और फिर आंतरिक मतभेद भी थे ना, यानी सितंबर और दिगंबर क्या होता है, आपस में अलग अलग हो जाना, ठीक है। समय के साथ इनमें मिलने वाला जो राजकोषीय संरक्षण था, जो भी राजा महाराज जिनको संरक्षण दे रखा था वो भी समाप्त हो जाता है। और ब्राह्मण और सनातन धर्म का भी सुधार, ठीक है, ब्राह्मण और सनातन धर्म में धीरे धीरे सुधार होने लगता है, ये भी एक रीजन था। अब देखिए जैन धर्म का प्रभाव या महत्व ना, कि जैन धर्म का क्या प्रभाव पड़ा, उसका महत्व क्या है। तो देखिए जैन धर्म के कारण जो जातिवाद था उसकी समस्या कम हुई, महिला व शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ, ठीक है। महिला और शूद्रों की स्थिति अब क्या, जैन धर्म था उसमें सुधार हुआ। अहिंसा पर जोर देने से वार कम होगा, बट ट्रेड एंड कॉमर्स भी बढ़ेगा, ठीक है। अहिंसा पर अत्यधिक जोर दिया, इससे युद्ध की स्थिति कम पैदा हुई, ठीक है। जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स ने व्यापार और वाणिज्य में भी सुधार हुआ, वो भी बढ़ा। इन्होंने पहली बार वर्ण व्यवस्था की जटिलता व कर्मकांडों को रोकने के सकारात्मक प्रयास किए, ठीक है। इसने जैन धर्म में, तो जैन धर्म में पहली बार जो वर्ण व्यवस्था थी उसकी जटिलता थी उसको सुधारने व कर्मकांडों को रोकने का सकारात्मक प्रयास भी किया, ठीक है। तो आज जैन धर्म हमारा यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे। पिछले 4-5 दिन के अंतर्गत जो भी गैप रहा है उसके लिए सॉरी। आपसे क्लास कंटिन्यू डलेगी। मिलते हैं।